चाइना को लद्दाख में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्योंकि अब वो डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया है और एक किस्म से चारों तरफ आपको अब वहां पर बंदूकों का राज नजर आ रहा है। वो लद्दाख जो बहुत शांति प्रिय था, जहां पर हमारी जो फौजें होती थी या पैरामिलिट्री फोर्सेस होती थी, वो बहुत आराम से वहां पर चहलकदमी करते थे। उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं होता था, बल्कि वहां की शांति देख के वो खुश होते थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर वहां पर तनाव है। अब उन्हें पता लग रहा है कि ये भी एक डिस्टर्ब एरिया होगा। जो तनाव हमको कश्मीर वैली के अंदर, पहलगाम में, गुलमर्ग में, श्रीनगर के अंदर, बारामूला में देखने को मिलता है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनके हाथ में स्टेन गन, मशीन गन होती हैं और उनका हर 10-10 कदम पे वो खड़े रहते हैं और उनके चेहरे पे जो तनाव नजर आता है, अब वही तनाव लद्दाख तक पहुंच गया है। चाइना इज वेरी हैप्पी विद द टर्मोइल इन लद्दाख। चाइना को तो बैठे बैठे एक किस्म से क्या कहते हैं कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया, हाथों में बैठ के तश्तरी के अंदर प्लेटर में एक पूरी सजी हुई थाली मिल गई है जो भारत सरकार ने उनको सौंप दी है। मोदी जी हमेशा ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा चाइना बहुत खुश होता है। पहले मणिपुर के अंदर जो डिवीजन कराया, वो डिवीजन करवाया तो फिर चाइना बहुत खुश हो गया, क्योंकि कुकी और मैती के बीच में जो पूरा का पूरा जो रिफ्ट आया है, वो चाइना को सूट करता है म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। और उसको चाइना को ये भी सूट करता है कि नागालैंड हो, मणिपुर हो या बाकी जहां पर टर्मोइल है, वहां पर चाइना विल ऑलवेज फिश इनटू द वाटर एक्चुअली। तो फिशी वाटर में चाइना जो है हमेशा स्विम करेगा, तो उसके लिए तो एक सूटेबल कंडीशन है। तो मणिपुर का बिगड़ना चाइना के लिए एक गिफ्ट था। अब मोदी जी ने एक दूसरा गिफ्ट दे दिया। आपको मैं बताऊं, जो लोग कश्मीर गए हैं, जो लोग लद्दाख गए हैं, तो वहां पे उनको दो चीजों का फर्क पता लगेगा। एक फर्क ये होता है साहब वहां पर कि लद्दाख अपना कश्मीर के अंदर बारामूला हो, श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो या बीच के हाईवेज हो या जम्मू हाईवे हो, आपको वैली के अंदर जगह जगह हर 10 कदम के ऊपर एक आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस का, आर्मी का जवान खड़ा मिलेगा जिसके हाथ में एक स्टेन गन, मशीन गन होगी साहब। उनके चेहरे टेंस होते हैं, उन्होंने अपना हेलमेट लगाए होते हैं, ऊपर से वो भी लोहे वाले हेलमेट होते हैं उनके सिर के ऊपर, अपनी वो जान बचाने के लिए होते हैं और 10-10 कदम पे खड़े हैं। ये हालात है। ये हालात लद्दाख में कभी नहीं थे, लेह में कभी नहीं थे। वहां जो भी जवानों की जो पोस्ट होती थी वो बड़े खुश रहते थे, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल बिंदास होकर घूमते थे कि इतनी सुरक्षित जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतना पीसफुल आपको इलाका कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन लेटेस्ट जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। हमारे जवानों के चेहरे के ऊपर इस टाइम चिंता की रेखाएं हैं और जगह जगह कटीले तार बिछाए जा रहे हैं। इवन जो 4 लोगों की जो मौत हुई, जिसमें 2 लोग बिल्कुल जवान लड़के थे, 24-25 साल के, जिनको वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। एक आदमी को वहां नहीं जाने दिया गया, मीडिया को नहीं जाने दिया गया, लेह के जो कुछ प्रमुख नागरिक थे वो वहां जाना चाहते, उनको रोक दिया गया। अब लद्दाख को बंदूक की नोक पर राज किया जा रहा है और अब 2 लोगों का अंतिम संस्कार 1 दिन पहले कल करवाया गया और 2 लोगों का अंतिम संस्कार आज या कल में करवाया जाएगा। किसी को अटेंड नहीं करने दिया जाएगा सिवाय उनके परिवार वालों के, और वहां पर कोई और व्यक्ति, इवन गांव वाले भी नहीं आ पाएंगे। सब उनके चारों ओर घेरा बना के पुलिस वाले खड़े हैं कि कोई आके, कोई मीडिया वाला भी नहीं, किसी को उन क्या कहते हैं कि अपने मोबाइल से तस्वीरें लेने की भी इजाजत नहीं है। तो अब एक किस्म से लद्दाख को जगह-जगह कटीले तार आपको मिलेंगे वहां पर और पुलिस वाले अब बिल्कुल टेंस मुद्रा में, ऐसा लगता है कि जैसे वो पहलगाम या गुलमर्ग या श्रीनगर के अंदर बिल्कुल हाथों में बंदूक लेके खड़े हैं, वो स्थितियां अब लेह में हो गई हैं। मोदी जी को ये सब करके खुशी तो मिली होगी, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना को बैठे-बैठे तश्तरी में सजाकर लद्दाख दे दिया गया। अब चाइना से मैसेज भी आ रहे होंगे, ज़रूर मैसेज आ रहे होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे होंगे और तिब्बत वाले जो बुद्धिस्ट हैं, जो कि चाइना के जो टू है किस्म से, वो उनको अपना वहाँ पर अपनी सॉलिडेरिटी शो कर रहे होंगे कि आप इनसे लड़ो, आप हम आपके साथ में, ये आपके अधिकारों को ले रहे हैं। तो इस किस्म की बातें होती हैं। ऊपर से पाकिस्तान से भी मैसेज आ रहे होंगे जो पीओके का है, गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब हमें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है या कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारने का शौक है? मोदी ने वही किया है। मोदी और शाह ने एक फैसला तो कर लिया है कि हिंदुस्तान के ऊपर अगर राज करना है तो बंदूक की नोक पे करो। बुलडोजर की अगर चला लिए बहुत हो गया, बुलडोजर से बहुत मार लिया। अब लगा कि बुलडोजर से काम नहीं चल रहा है तो अब बंदूक की नोक पे काम करो। आगे कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको उड़ा दो, खत्म कर दो। अब इंडिया जो है बंदूक की नोक पे काम करेगा। आप यकीन नहीं आएगा कि 1 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी फोर्सेस तो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के अंदर है। आबादी कितनी है? 35 लाख। 35 लाख की
जनता को हैंडल करने के लिए 1 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी फोर्सेस, 8-10 लाख की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में झोंके हुए हैं और वैली की आबादी कितनी 60, 65, 70 लाख टोटल मिला के। आप सोचो, उसको हैंडल करने के लिए 8-10 लाख। एक लद्दाख बचा हुआ था साहब वहां पे, अब वहां भी जितनी आबादी नहीं है लद्दाख की, उससे ज्यादा अब सैनिक भेजने की कवायद है कि कहीं कोई परिंदा पर ना मार ले यहाँ पे। आप सोचिए, चाइना इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस टर्मोइल इन लद्दाख। उसको तो बैठे बिठाए साहब प्लेटर के ऊपर सजा हुआ खाना मिल गया। अमेरिका के हार्वर्ड लट्टिक साहब ने कहा कि इंडिया नीड्स टू बी फिक्स्ड, इंडिया को दुरुस्त करने की जरूरत है, इनके अंदर बहुत अकड़ आ गई है, तो इसको अब ठीक करने की आवश्यकता आ गई है। ये जो शब्द है ना, मवालियों के शब्द हैं, बॉम्बे की भाषा में इसको मवाली को शब्द कहते हैं, गली मोहल्ले में, कि इसको चर्बी बहुत हो गई, इसको ठीक कर, इसको जरा दो लगा के इसको ठीक कर, इसको जरा थोड़ा सा फिक्स कर दे, इसको दुरुस्त करके आए थोड़ा सा आके। अब ये वहां के कॉमर्स मिनिस्टर भारत के लिए ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि इंडिया को फिक्स करो, इंडिया को दुरुस्त करो, इसकी चर्बी उतारो। ये देख लीजिए, ये हमारी औकात है इस दुनिया के अंदर, ये औकात है हमारी, इस ढंग से हमें ट्रीट किया जा रहा है।